जैसा कि आपने मेरे लास्ट व्लॉग में देखा कि हम लोग सुबह के 5:30 पे जंगल सफारी के लिए गए थे, जहाँ पे हमने डियर और कुछ और एनिमल्स स्पॉट किए थे। अब तो समय आ गया है हम लोगों का इस वीडियो में आगे बढ़ने के लिए, तो चलिए चलते हैं। ब्रेकफास्ट करके आने के बाद हम लोग थोड़ा सा रेस्ट किए, हम और निक अच्छे से नहाए और उससे हम लोग रेडी हो गए हैं लंच के लिए। लंच के बाद जाना है हमें घूमने के लिए, आगे और एक्सप्लोर करेंगे हम लोग जिम कॉर्बेट में क्या है। चलिए चलते हैं जल्दी से, पहले लंच करने। निक और शांश भी रेडी हो चुके हैं, यहाँ पे हैं। ये देखिए प्रीटी बॉय। निक हैप्पी बर्थडे टू यू। लंच जाने के टाइम पे इतनी ज्यादा धूप थी कि आंख भी अच्छे से खुल नहीं रही थी हम लोगों की। ये वाला हैंड, ये वाला हैंड लो। तो चलो लेट्स गो। सुनो, गोरिया देखे थे आज? आज गोरिया देख पाए थे? देखे थे कितना बड़ा था गोरिया? कितना बड़ा गोरिया था? टॉयज था। अच्छा, गोरिया टॉयज था। सुनो निक, हैप्पी बर्थडे टू यू। नहीं करोगे? अमन नहीं है। पापा के हाथ हट करके उधर ही तोड़ता नहीं है। आगे हम लोग लंच करके, और हम वीडियो बनाना ही भूल गए थे लंच का। अभी को याद आ रहा है कि लंच का वीडियो बनाना था, तो हम लोगों ने खाया स्प्रिंग रोल और चिली पनीर ड्राई। बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। स्प्रिंग रोल एवरेज था, लेकिन चिली पनीर ड्राई तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। निक हम लोग के लंच करते टाइम ही सो गया था पापा की गोदी में। फिर हम लोग रूम पे आए, फिर यहाँ पे वो थोड़ी देर लेटा। फिर 10-15 मिनट के बाद हम लोग वापस से निकले थे घूमने के लिए। बस हो गए हम लोग रेडी, निकल रहे हैं कहीं घूमने के लिए। जैसे जैसे हम लोग जहाँ जहाँ जाते रहेंगे वैसे वैसे हम बताते रहेंगे कि हम लोगों ने क्या देखा, तो आपको भी आइडिया मिल पाएगा कि अगर जिम कॉर्बेट आना है तो कहाँ कहाँ जाना है। निक सो रहा था, पापा उसको लिए हुए थे पूरे टाइम में, जब तक हम लोग कैब में चले गए थे। फिर जब हम कैब में बैठ गए तो फिर हम निक को गोदी में अपने ले लिए थे कि चलो भाई आराम से सोता रहे। तो हमारे जो आज के घूमने में प्लेसेस थी वो 3 थी। एक है हनुमान धाम, एक कोसी रिवर और एक कॉर्बेट फॉल्स। हम लोगों ने MMT से पैकेज बुक किया था, मैंने आपको बता दिया पहले से ही। तो हनुमान धाम हमारे रिजॉर्ट के सबसे पास में था, उससे दूर है कोसी रिवर और उससे दूर था कॉर्बेट फॉल्स। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग सबसे पहले जाएंगे कॉर्बेट फॉल्स, फिर कोसी रिवर और फिर हनुमान धाम, सो दैट कि हम लोग दूरी वाला पहले से कवर कर लेंगे। और निक भाई साहब भी सो रहे थे, हमें लगा कि थोड़ा दूर होगा तो निक भाई साहब की नींद भी थोड़ी पूरी हो जाएगी। तो बस अब हम लोग आ गए हैं यहाँ पे कॉर्बेट फॉल्स में। चलिए देखते हैं कि यहाँ पे क्या है। यहाँ पे ब्लैक वाला मंकी घूम रहा है। अरे बहुत बड़ा सा पेड़ गिरा है और सीढ़ी बना दी है सब इसको। कॉर्बेट फॉल्स बेसिकली हमारे एडवेंचर के लिए है। जैसे आपको एयर साइकिलिंग करनी है, जिप लाइन करना है, ये सारी चीज़, तो आप यहाँ पे आ सकते हो। हम यहाँ पे यही नोटिस कर रहे थे कि पूरा का पूरा पानी कितना क्लीन है, मतलब नीचे तक आपको एकदम क्लीन दिखाई दे रहा था। बहुत ही खूबसूरत लग रहा था ये। यहाँ पे शांश हमसे चैलेंज कर रहा है कि बताओ अगर तुम 1000 रुपये की शर्त लगाती तो मैं ऊपर चढ़ के दिखाऊंगा। हम कह जाओ चढ़ के दिखाओ। शूज पहनना चाहिए था, शूज नहीं पहना। हाँ उसको रख जाएगा चप्पल। पापा टूच चप्पल से रख जाएगा मोंटी, उससे चढ़ जाएगा आदमी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन पहन दो, छोड़ो। अरे दिखाने कौन सी है। आ जाओ, हो गया। डर जाऊंगा। चढ़ने से चढ़ जाएगा। डर जाऊं? नहीं चलो। चप्पल पहने वो स्लिप कर गया तो अच्छा, वो हो जाएगा, इसलिए बोल रहे हैं। ऐसे जाके ऐसे हैं, उधर से क्या वो सब आदमी उधर देख रहे हैं। नहाना वाना था, वो तो बस यहाँ पे देखिए ज्यादा कुछ है नहीं देखने का, यही वो फॉल है, ऊपर से आ रहा है, सीढ़ी वगैरह से चढ़ करके जाना है। कुछ नहीं है, ऐसे जंगल जंगल सा है ये। मुझे तो बहुत ही एवरेज लगा।
अच्छा, वो मनाली गए थे हम लोग, जब मनाली बोल रहे हैं, मसूरी, तो वो मसूरी में बहुत अच्छा अच्छा चीज देखने का था, बट मुझे एमएमटी वाला बोल रहा था कि मैम जिम कॉर्बेट में जीप सफारी है, जो जंगल सफारी आप जा सकते हो, बाकी और कुछ देखने का है नहीं। ऑल दो नहीं, हमको तो बहुत मन था कि कुछ और भी देखते, कुछ और भी देखते, जा रहे हैं तो ठीक है, सब कुछ है, छोटी छोटी सी हैं। हम लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी चीजें देख रखी हैं ऑलरेडी, तो कंपैरिजन में हमें बहुत कम लग रहा है। हाँ वेरी, लेकिन ये बहुत टफ है, नहीं कर पाए। निक भाई साहब को आप लोग जानते हैं, ज्यादा देर गोदी में नहीं रहना चाहते हैं। वो एकदम हल्ला कर दिए कि मैं पैदल ही चलूंगा, पैदल ही चलूंगा, तो बस उनको नीचे उतार दिया गया। वो पूरे पत्थर वाले रास्ते पे भी खुद से चल रहा था। चलिए चलिए भाई, मम्मा में ऐसे होता है ना, इसका पैर वैर डाल देते पानी में तो इसको बहुत मजा आता। मम्मी पापा के होने से हम लोग को बहुत आराम मिला था, क्योंकि निक जो है वो मैक्सिमम टाइम उन लोग के साथ ही था, वो लोग उसको लेकर के ही चल रहे थे, तो बहुत ही आराम था हम लोगों को। अभी हम लोगों को सामने वहीं कॉर्बेट फॉल्स में एक चाय की दुकान दिख गई थी। हम लोग कहे कि चलो भाई बैठते हैं, थोड़ा सा चाय वाय पी लेते हैं। और उस शॉप में देखिए कितना क्लीन वाटर ऐसा रनी सा है, कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। वो शॉप वाला हमें दिखा रहा था कि देखिए एक क्रैब है यहाँ पे और कुछ मछलियाँ भी चिपकी हुई हैं यहाँ पे, लेकिन देखिए नीचे तक आपको एकदम क्लीन दिखाई दे सकता है, कितना ज़्यादा क्लीन वाटर है। मंकी मंकी, वो देखो मंकी मंकी। तो हम लोगों ने प्लान किया है चाय पीने का। निक भाई साहब भी सो गए, तो हमने सोचा कि एटलीस्ट वो डिप डिप करके बिस्किट अपना खा ही लेंगे, कुछ तो खाएं। अरे भैया ना बुलाओ, पूरा जंगल ही है सब। इतने ज्यादा यहाँ ब्लैक वाले मंकी हैं। मंकी हैं क्या मम्मा? सो मेनी, सो मेनी मंकी हैं। ये देखो बोलते हैं, वही देखो मंकी दिखाई दे रहा है ना, जल्दी से ले लो। बुलाओ नहीं, कह रहा मंकी आओ। नहीं बेटा, मंकी को ले ले बुला खा लेगा। बुला है, वन टाइम में पूरा खाओ। आप भी फूफू करते हो ना, आप भी तो किया करो फूफू। नहीं मम्मा गोबे गो अवे, बोल दो हाउस फ्लाई को, गो अवे। गोबे चलो अब तुम भी दो अभी। गोबे शाबाश, वेरी गुड। तो कॉर्बेट फॉल्स के बाद हम लोग एक्चुअली कोसी रिवर जा रहे थे, मगर हम लोग को वापस आना पड़ा होटल के लिए, बिकॉज निक ने वहाँ बिस्किट वगैरह खाया था कॉर्बेट फॉल्स पे, तो उसे वॉमिटिंग हो गई। वो बहुत दूध में से बोल रहे थे, मगर हम पिला नहीं रहे थे बिकॉज इतना बम्पी रोड वगैरह था। लेकिन अंत में आते आते उसने वॉमिटिंग वगैरह कर दी, जिसकी वजह से उसका भी पूरा कपड़ा, मेरा कपड़ा सब खराब हो गया था। तो शायद वो इस वजह से हो गया, बिकॉज उसका मन नहीं था बिस्किट खाने का, लेकिन उसने कुछ खाया भी था। हम लोगों ने कहा खा लो बेटा, उसने 2 बिस्किट खाया और उसने वही निकाल दिया। तो हम अब निक ने कभी आज से पहले, मतलब मेरे को याद नहीं है, शायद वो कभी छोटा सा था तो एक बार वॉमिटिंग किया होगा, आज तक उसने कभी वॉमिटिंग नहीं की थी। तो वॉमिटिंग से इतना ज्यादा हम लोग डर गए कहीं ऐसा नहीं उसकी तबीयत खराब हो गई या कुछ भी, तो उससे अच्छा है कि हम लोग घर चले जाएं। तो बस अब घर पे है, बिकॉज उसकी नींद नहीं पूरी हो पा रही है, वो खा नहीं पा रहा है कुछ भी अच्छे से। जब भी कुछ सो रहा होता है हम लोग चले जा रहे हैं, सुबह चले गए 5:30 बजे और फिर इस समय चले गए। जब भी वो सो रहा है हम लोग उसके लिए चले जा रहे हैं, उसकी नींद पूरी होने रही है, वो बीच बीच में उठ जा रहा है, बहुत ही इरिटेट हो गया है वो। तो बस हम लोग चले आए घर। हम लोग कह कि चलो, वैसे हमारा सिर्फ हनुमान धाम और कोसी रिवर बचा था। तो कोसी रिवर हमें पता है बहुत सिंपल सा है, हनुमान धाम था तो हम लोगों ने बोल दिया भगवान जी को सॉरी, हम लोग नेक्स्ट टाइम हो सकता है आए, लेकिन अगर निक की तबीयत खराब हुई तो ऑब्वियस बात है हम बिल्कुल चांस ले सकते हैं। ऑल्दो मुझे पता है कि शायद वो सिर्फ झटके वटके की वजह से उसके साथ हो गया था ऐसा, लेकिन फिर भी वो मेरे से कह रहा है, हम कहे कि घर चल रहे हैं तो वो कह रहा है मम्मा हैप्पी टू यू, हैप्पी टू यू। चलो बेटा केक तो कट करेंगे। तो बस छोटा सा हम लोगों ने केक कटिंग का यहाँ पे रखा है, अब वो करेंगे। लेकिन हम लोग घर आते हैं पहले मैंने निक को सुला दिया, वो सो जाए 2-3 घंटे के लिए ताकि वो नॉर्मल हो थोड़ा सा,
उसके बाद उनकी केक कटिंग करेंगे हम लोग। तो अब टाइम हो रहा 7:50। निक भाई साहब की तबीयत थोड़ी ठीक लग रही है तो हम लोग सोचा उनको ड्रेस चेंज करते हैं उनका और ले चलते हैं उनकी केक कटिंग के लिए। तो चलिए पहले उनका ड्रेस चेंज कराते हैं, उसके बाद अपना चेंज करते हैं और फिर उनको लेके चलते हैं। अभी वो दादी बाबा के पास है तो थोड़ा उनका मूड डाइवर्टेड है तो उनको अच्छा लग रहा है। क्यों भाई इतना क्यों? नहीं था तो 10 लाख ले लो। बारिश भी स्टार्ट हो गई है आंधी तूफान के साथ यहाँ पे, और हम लोगों को जाना है केक कटिंग के लिए आगे हॉल में। देखते हैं कैसे जाते हैं हम। निक भाई साहब हो गए हैं रेडी, पापा पहना रहे इनको शूज और सॉक्स। ये मेरा स्कार्फ लेकर के ओढ़ा हुआ है, हटा ही नहीं रहे। निक भाई साहब को रेडी करने के बाद टाइम है मेरे रेडी होने का। तो चलिए जल्दी जल्दी होते हैं रेडी बिकॉज टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है और वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। सो दिस इज़ द ड्रेस विच आई एम गोइंग टू वेयर। चलिए जल्दी से पहन के दिखाती हूँ आपको। हो गए हम भी रेडी, तो मैं दिखाती हूँ आपको अपना लुक निक के बर्थडे के लिए। सो दिस इज़ माई ओवरऑल लुक। हो गए हम सभी रेडी। हमको तो देख ही रहे हैं आप सभी। यहाँ पे है शांश, यहाँ पे है मम्मी, निक और यहाँ पापा। बस चलिए चलते हैं निक के बर्थडे के। लेकिन बारिश इतनी तेज हो रही है ना कि हम लोग यहाँ से जा ही नहीं पा रहे हैं, तो हम लोगों ने अम्ब्रेला मंगवाया है रिसेप्शन से। तो देखते हैं क्या होता है। एक करंट, अच्छा पापा इज कमिंग। जब तक अम्ब्रेला आया था तब तक बारिश थोड़ी सी रुक गई थी, तो फिर हम कहे कि चलो हम बाहर से वीडियो बनाते हैं, तुम निक को लेकर के चलो कि थोड़ी बहुत भी ड्रॉप्स आ रही है तो वो निक के ऊपर ना आए। तो बस हम वीडियो बना रहे हैं और सभी अम्ब्रेला के अंदर आ रहे हैं। निक का बर्थडे डेकोरेशन बाहर में हुआ था, लेकिन इतना आंधी तूफान आया कि सब कुछ उड़ गया। तो उनके पास जो भी बलून्स बचे थे उन्होंने वही डेकोरेट कर दिया है और उन्होंने बहुत सॉरी बोला हमें कि सब कुछ उड़ गया है। तो हम कहे कोई बात नहीं, आपके पास थोड़े और बलून्स हो तो उसको भी फुला के यहाँ पे लगा दीजिए। दादी से भी खा पोज दे दो, पोज ऐसे कर दो सर। पोज दे दो, कर दो। नहीं डिस्ट्रीब्यूट 5 बोल में कर देना। हाँ, अंदर ही दे देना। थैंक यू बोल दो थैंक यू। नहीं, आज भी डिनर में बफे था, मगर उन्होंने बोला कि वो लोग हमारे टेबल पे ही ला करके सारा खाना दे देंगे। तो हम लोग तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए थे कि सारी वैरायटी हमारे टेबल पे ही आ जाने वाली है। बाय द वे हम लोगों ने स्टार्ट किया था सूप पीने से। नहीं बेटा, सूप है ये, सूप। अच्छा था? नहीं ऐसे क्या था उसमें, ये तो बताओ। नहीं क्यों, ये तो बताओ फिर। माँ बोल दो थैंक यू। नहीं थैंक यू आप बोल रहे हैं। अब बोल रहा थैंक। शैम्पू नहीं था बेटा, वो शैम्पू नहीं था, सूप था। सूप कौन था ना? मोर सूप। तब क्या चाहिए आपको?
निक यहाँ पे रायता खा रहा है टोमेटो खाने के बाद। यम्मी, थैंक यू। हमें लास्ट में मिले थे मिनी गुलाब जामुन, इतने टेस्टी थे। मोर 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 नहीं कह रहा इधर भी पोस्ट देना है क्या जाके। तो हो गया निक का बर्थडे डिनर एंड आई होप कि आपको मैं हमारी जीप सफारी भी अच्छी लगी होगी। इतना ज्यादा मैं खुश हूं ना कि जीप सफारी में हमें फोन ले जाने को मिला। अदरवाइज मैंने जो सौरभ जोशी का व्लॉग देखा था ना, उसमें उसको ले जाने को नहीं मिल रहा था। ऑल्दो 12 गेट में 6 गेट्स पे जो है वो बैन हो गया है फोन, लेकिन जिसपे हम लोग गए थे उस पर आप फोन ले जा सकते हैं। तो बस अब करती हूँ अपना यहीं पे एंड व्लॉग को। आई होप कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय।